इस न्यूज के प्रायोजक है ब्यूटी कॉर्नर। अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ, वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। इसके द्वारा 1 दिसंबर से दोपहिया वाहन चालक के साथ साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किए जाने की बात कही जा रही है। इसे लागू करने के लिए अभी से शहर के चौक चौराहों पर आम जनों को जागरूक करने हेतु पुलिस के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है और हेलमेट पहनने की अपील भी की जा रही है। शहर के कुछ गणमान्य नागरिकों सहित विधि के जानकारों ने इस पर अपनी राय पद्मेश 24/7 से व्यक्त की। पुलिस अब 1 दिसंबर से दोपहिया वाहन चालक के साथ साथ वाहन में पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर रही है। पुलिस का कहना है कि अब आगे से दोपहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठने वाले भी हेलमेट लगाकर यात्रा करें। उसके लिए शहर में जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह ने एक दिन पूर्व ही बताया था कि बालाघाट जिले में हेलमेट अनिवार्यता को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। 1 दिसंबर से पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया जाएगा और हेलमेट नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। घोषणा के बाद शहर में अलग अलग वर्गों और विधि के जानकारों के द्वारा इस नियम को लेकर अपनी व्यक्तिगत राय पद्मेश 24/7 के सामने रखी। उनका कहना है कि वे हेलमेट जागरूकता और सुरक्षा का सम्मान करते हैं और दोपहिया वाहन चालक को निश्चित रूप से हेलमेट लगाकर वाहन चलाना चाहिए। साथ ही आमजन को यातायात नियमों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस अब पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर रही है, वह स्थानीय स्तर पर काफी असुविधा उत्पन्न करेगा। लोगों का कहना है कि लंबी दूरी के सफर में पीछे बैठने वालों का हेलमेट पहनना उचित है, परंतु शहर और स्थानीय स्तर पर यह नियम व्यवहारिक रूप से कठिन और परेशानियों से भरा होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए यह कहा कि यदि कोई किसी को लिफ्ट देता है तो क्या वाहन चालक एक अतिरिक्त हेलमेट अपने साथ रखेगा या फिर लिफ्ट मांगने वाला व्यक्ति हेलमेट लेकर आएगा? यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे चालान का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कई व्यवहारिक समस्याएं इस नियम के साथ उत्पन्न होगी जो आमजन के लिए परेशानी का कारण बनेगी। इसी कारण विभिन्न वर्गों का मानना है कि इस विषय पर पुलिस विभाग को पुनः विचार करना चाहिए और स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस नियम में शिथिलता लानी चाहिए। क्या आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, प्रशासन जो हेलमेट की प्रक्रिया अपनाया गया है बालाघाट शहर में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य किया है हेलमेट को और उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में जो हेलमेट का कार्यक्रम चल रहा है वो सही भी है। परंतु अभी जो सुनने में आ रहा है कि 2 हेलमेट आगे या पीछे सभी को 2-2 हेलमेट लगाना, यानी पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है, तो व्यवहार में बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। जैसे कोई बस से आया है, यदि उसको कोई लेने गया है तो उसके पास तुरंत में हेलमेट होना संभव नहीं हो पाएगा। कोई मरीज है, कई प्रकार की जो परेशानी आती है तो आगे और पीछे वाले दोनों को हेलमेट का जो पहनाने का जो तरीका है प्रशासन का, उसमें व्यवहार में बहुत तकलीफ आएगी। थोड़ी थोड़ी दूर में जाते हैं लोग, इधर उधर जाते हैं। नहीं तो क्या सही में लगाना चाहिए पीछे वाले को भी या नहीं लगाना चाहिए? प्रशासन बताएंगे, हम तो नहीं, आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? नहीं लगना चाहिए, भले बाहर लेना चाहिए सर। अच्छा, जैसे वाहन चालक लगा रहा है यहाँ तक है तो अच्छा है। अब जैसे आप अगर किसी अपने मेहमान को लेके जाते हैं, अब या किसी को जैसे बस स्टैंड लेने आएंगे, तो क्या आप दूसरा हेलमेट आप अपने घर से लाएंगे या बच्चे को हम लोग स्कूल छोड़ते हैं, क्या बच्चों को भी हेलमेट लगाए? उनको भी तो शहर में लाना है या स्कूल से ले जाना है, उनको क्या भी है, उनको भी हेलमेट की ज़रूरत होता है। अच्छा, जैसे कभी आप बाहर जाते हैं, रास्ते में कोई आपको लिफ्ट मांग लेता है और उस स्थिति में यदि पुलिस की चालानी कार्रवाई चलती है कि बोले पीछे वाले ने हेलमेट नहीं लगाया, चालान आपको देना पड़ेगा, गलत है ना? मेरी व्यक्तिगत राय ये है, अगर पुलिस ऐसा नियम बना रही है तो ये गलत है। ये तो एक ज़बरदस्ती थोपा जाना वाला कार्यक्रम चला रही है पुलिस, जो न्याय संगत नहीं है। अगर एक तो सामने वाला व्यक्ति शहर स्वीकार की हमने, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति लगा, तो ये कौन सी बात हुई बताइए? आपका हम नियम मान रहे हैं, वो हमारे लिए भी सुरक्षित है, लेकिन ये ज़बरदस्ती हुई, ये किसी व्यक्ति पे थोपना है
और ये इसका मैं विरोध करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय ऐसा है कि जैसे अभी 1 नवंबर से तो एक व्यक्ति जो चालक है उसको हेलमेट पहनना अनिवार्य था और वो आवश्यक भी है। और जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे पीछे व्यक्ति जो बैठा है दूसरे नंबर का सवारी है, उसको हेलमेट अगर यदि लगाना है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ा इस बारे में विचार करना चाहिए। वो ऐसा कि जैसे मानवीय दृष्टि से देखें तो जैसे किसी को हम लेने जा रहे हैं या किसी को अचानक से हम लिफ्ट दे रहे हैं जैसे शहरी क्षेत्रों के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा क्या है समस्या तो आएंगी कि कई बार ऐसा होगा कि हम पीछे वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहन पाएगा, क्योंकि जो चालक है वो 2 हेलमेट लेके तो घूम नहीं सकता ना भाई साहब। तो समस्या ऐसी आएगी कि थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, इतनी चीज़ के लिए हम भी इसका उपयोग नहीं करते। अच्छा मतलब कुछ हम लोग जैसे 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक जाना रहा तो हेलमेट का उपयोग करते हैं, बदलते आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए उपयोग नहीं करते। इसमें व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। हाँ आएगी। पर जिस तरह से पुलिस कैमरे में देख के चालान घर भेज रही है, तो ये छोटी छोटी चीज़ के लिए लोग हेलमेट, जैसे मार्केट जा रहा है या हेलमेट संभालेगा। उसमें 2 चीज़ें हैं सर। क्या होता है कि जो जानबूझ के नहीं पहना वो भी बोलेगा कि मैं मार्केट गया था, अब क्या कहें। अच्छा मतलब शहर में अनिवार्य है क्या, जबकि शहर के बाहर का है ना हेलमेट। हाँ, शहर में तो नहीं रहना चाहिए। या तो फिर क्या सुने हो हेलमेट के क्या नियम है? आपने सुने हो कि अभी क्या चल रहा है शहर में अपने बालाघाट? नहीं हमें कोई जानकारी। अच्छा, आप पहले से ही लगाते आ रहे हैं? पहले से ही लगा रहे हैं। क्या सुनना? मुकेश टेमरे, कहाँ से हैं भैया? कटंगी से। अच्छा, और इस संबंध में यातायात विभाग के